आतंकियों ने 1200 निहत्थे इजरायलियों को मारकर मनाया था उत्सव। इजराइल के प्रतिशोध में आतंकियों पर पल पल बरस रही भयंकर मृत्यु। हानिया नसरल्ला के पश्चात मिटा दिया गाजा के लादेन का अस्तित्व। मित्रों, मध्य पूर्व में सब कुछ शांत था और यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था कि अचानक कुछ घृणित मानसिकता से ग्रस्त मानवता के शत्रुओं ने इजराइल में घुसकर निहत्थे इजरायली नागरिकों पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण कर दिया। 1200 ऐसे लोगों को मार डाला जिनका कोई पाप नहीं था, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस बर्बर हत्याकांड के पश्चात सैकड़ों इजरायली बंधक बना लिए गए। नृशंसता की इस क्रूर घटना पर विश्व भर में इन आतंकियों के समर्थकों ने उत्सव मनाया था। इजराइल को पीड़ा की अनुभूति कराने के लिए इन पाशविक उत्सवों के वीडियो जारी किए गए थे, किंतु पूरा विश्व ये जानता है कि इजराइल अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ता है। इजराइल जब किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसे छुपने के लिए पाताल से लेकर आकाश में भी कोई स्थान नहीं मिलता है और पिछले 1 वर्ष से वो इन आतंकियों पर मृत्यु का घनघोर तांडव कर रहा है। एक एक करके इजराइल के शत्रुओं को यमलोक भेजा जा रहा है। पाताल से भी निकाल कर इन मानवता के शत्रुओं को इजराइल दंड दे रहा है। इस्माइल हानिया नसरल्ला के पश्चात अब याह्या सिनवार का अस्तित्व इजरायली सुरक्षा बलों ने मिटा दिया है। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है, जबकि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें आतंक पराजित हो रहा है और मानवता की विजय हो रही है। हमने कुछ दिन पूर्व ही विजयादशमी का उत्सव मनाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी हमें यही सिखाया है कि मानवता के शत्रुओं का कैसे विनाश किया जाता है और इजराइल भगवान राम की इन शिक्षाओं का पालन भारत से भी अच्छे ढंग से कर रहा है, क्योंकि भारत के कई शत्रु आज भी पाकिस्तानी सुरक्षा में आनंद मना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि याह्या का वध कितना महत्वपूर्ण है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आतंकवादी समूहों की क्या स्थिति होगी, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इजराइल को क्या लाभ होगा, विश्व में इसका क्या प्रभाव हो सकता है और भारत इससे क्या सीख सकता है। याह्या सिनवार की मृत्यु के पश्चात हमास में नहीं रहा कोई नेतृत्व। इजराइल के विरुद्ध हमास के आतंकी नहीं बुन पाएंगे षड्यंत्रों का जाल। इस वीडियो में हम प्रथम आपको ये बताएंगे कि हमास के नए मुखिया याह्या सिनवार की मृत्यु के पश्चात हमास कितना टूट जाएगा और इजराइल को इससे क्या लाभ होगा, जबकि इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि भारत को इजराइल से क्या सीखना चाहिए। याह्या सिनवार आतंकवादी संगठन हमास का प्रमुख नेता था। इस आतंकवादी के हृदय में इजराइल के विरुद्ध इतनी घृणा भरी थी कि वो उसे किसी भी मूल्य पर मिटा देना चाहता था। वो इजरायलियों को क्रूरता से मारना चाहता था। वो 1987 में ही हमास की स्थापना के समय इसमें शामिल हुआ था। वो इतना दुर्दांत था कि उसने अपने साथी की ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वो सशस्त्र क्रांति के बल पर इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना करना चाहता था। उसने गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया था। सिनवार 1980 के दशक के आरंभ में मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकवादी समूह में सक्रिय था और गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय में इजराइल के विरुद्ध घृणा की आग भड़काने का कार्य करता था। ऐसे ही घृणा से भरे एक आंदोलन में उसे बंदी बनाया गया था। उसने हमास के आंतरिक सुरक्षा बल अल मज़द की स्थापना की थी, जो आंतरिक सुरक्षा मामलों के प्रबंधन, संदिग्ध इजरायली गुप्तचरों और फिलिस्तीनी सहयोगियों की जांच करता है। और सूत्रों के अनुसार यह सुरक्षा बल ऐसे पकड़े गए व्यक्तियों की क्रूरता और बर्बरता के साथ हत्या कर देता है। 1988 में सिनवार को इजराइल द्वारा 12 फिलिस्तीनियों की हत्या और 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण और हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए बंदी बनाया गया था। याह्या सिनवार को उसके इस कृत्य के लिए उसे खान यूनिस के कसाई की संज्ञा दी गई थी। उसने हिब्रू भाषा सीखी और इजरायली संस्कृति और समाज के विषय में वो गहरी जानकारी रखता था, जिसका उपयोग वो इजराइल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में करता था। उसने हमास की सबसे क्रूर सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड का भी गठन किया था। हमास की इसी शाखा ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में बर्बरता की थी। 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद
शालिट को छुड़ाने के लिए उसे छोड़ा गया था, जिसके पश्चात वो पुनः हमास में शामिल हो गया। 2017 में वो हमास के नेता इस्माइल हानिया के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। एक महीने पूर्व ईरान में इजराइल के लक्षित मिसाइल आक्रमण में हानिया के मारे जाने के पश्चात शनिवार को अगस्त में हमास का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया था। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हत्याकांड की रूपरेखा इसी याह्या सिनवार ने बनाई थी, जिसमें 40 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। इस घटना के पश्चात से ही इजराइल इस विषैले सर्प को बाज की भांति खोज रहा था और पूरे 1 वर्ष के पश्चात अंततः इजरायली सेना ने उसे यमलोक भेज दिया। इजराइल ने वर्ष भर के अंदर अपने शत्रु से लिया प्रतिशोध। दशकों के पश्चात भी भारत का शत्रु दाऊद मना रहा आनंद। इजराइल के विरुद्ध याह्या सिनवार ने इतनी बड़ी घटना करवा तो दी थी, किंतु इसके पश्चात उसे अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसी कारण से वो इस घटना के पश्चात किसी को दिखाई नहीं दिया था। वो निरंतर भूमि के नीचे बिल में घुसकर इजराइल के विरुद्ध योजनाएं बना रहा था, किंतु इजराइल ने गाजा में इतने बम बरसाए कि अब कोई क्षेत्र आतंकियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है और अंततः निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करने वाला राक्षस इजराइल द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। इजरायली सेना की 828वीं बिस्ला मैग ब्रिगेड राफा के ताल अल सुल्तान क्षेत्र में सुरक्षा भ्रमण कर रही थी। तभी एक सैनिक ने संदिग्ध व्यक्ति को एक भवन में घुसते और बाहर निकलते देखा। सैनिक ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी, जिसके पश्चात गोली चलाने का आदेश दिया गया। इजरायली सुरक्षा बल ने ड्रोन से देखा कि 3 लोग एक भवन से दूसरे भवन में जाने का प्रयास कर रहे थे। 2 व्यक्ति स्वयं को कंबल से ढके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। इजरायली सेना ने तीनों पर गोलियां बरसाई, जिससे वो अलग हो गए। 2 आतंकवादी एक भवन में भाग गए और तीसरा दूसरे भवन में घुस गया। यही तीसरा व्यक्ति सिनवार था। उस समय तक इजरायली सैनिकों को यह विदित नहीं था कि वो जिस आतंकी को लक्ष्य बना रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल का वही सबसे बड़ा शत्रु है, जिसकी खोज वो पूरे 1 वर्ष से कर रहा है। उन्होंने सिनवार को घेर लिया। मृत्यु के भय से कांप रहा ये आतंकवादी सिनवार भवन के दूसरे तल पर चला गया। आईडीएफ ने उस पर टैंक से लक्ष्य बनाया। जैसे ही इजरायली सैनिक भवन के निकट पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से 2 ग्रेनेड फेंके गए। इसके पश्चात इजरायली सैनिकों ने पीछे हटकर एक ड्रोन भेजा। ड्रोन ने भवन के अंदर एक व्यक्ति को देखा जो चोटिल था, जिसका मुख छिपा हुआ था। वो कमरे में इजरायली आक्रमण से टूटे भवन के अवशेषों के मध्य एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। जब ड्रोन उसके निकट पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। इसके पश्चात आईडीएफ ने टैंक से भवन पर धावा बोल दिया। इस संघर्ष में तब तक कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, किंतु जब शवों की जांच की जा रही थी तो एक शव का मुख और शरीर याह्या सिनवार के जैसा दिखा। इजरायली सेना ऐसे विषयों में अत्यधिक सावधानी रखती है। हमास के किसी भी षड्यंत्र को सफल होने से रोकने के लिए शव की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया। इस जांच में इस बात की पुष्टि कर दी गई कि मृतक आतंकी याह्या सिनवार ही था। याह्या सिनवार की मृत्यु पर पूरे इजराइल में उत्सव का वातावरण है। ये इजराइल की बहुत बड़ी विजय है और पूरे विश्व को इजराइल का ये संदेश भी है कि आतंकियों को कैसे उत्तर दिया जाता है और जब कोई किसी देश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करे तो उसको कैसे दंड देना चाहिए। जबकि आतंकियों के पक्ष में प्रत्येक आतंकी के हृदय में अपनी बारी आने का भय और आतंक छाया हुआ है। सिनवार की मृत्यु के पश्चात हमास अब नेतृत्व विहीन हो चुका है। अब हमास में ऐसा कोई रणनीतिकार भी नहीं शेष है जो इजराइल के विरुद्ध इतने सशक्त और बड़े षड्यंत्रों की रूपरेखा बना सके। गाजा पर कार्यवाही से पूर्व ही इजराइल ने हमास को मिटा देने का लक्ष्य बनाया था और सिनवार का वध उसके लक्ष्य पूर्ति में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह के पश्चात इजराइल ने अपने तीसरे सबसे बड़े लक्ष्य का अस्तित्व मिट्टी में मिला दिया है। संयुक्त राष्ट्र के बड़े विरोध और मानवता के नाम पर आतंकियों के पक्ष में विश्व भर में किए जा रहे पाखंड प्रदर्शनों को अपने जूते की नोक पर रखते हुए इजराइल निरंतर आतंक का फन कुचलने में लगा है और इजरायली प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। इजराइल की इस सफलता के पश्चात इस क्षेत्र में आतंक की कमर टूट जाएगी। वो जो इजराइल को निर्बल मानने की भूल कर रहे थे, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। विश्व भर में इजराइल की अत्यंत सशक्त छवि उभरेगी।
भारत को इजराइल से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जहां 26/11 जैसी घटना के पश्चात भी उसके षड्यंत्रकर्ता आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, जबकि मुंबई को रक्त रंजित करने वाला दाऊद आज भी पड़ोसी देश में आनंद मना रहा है। भारत में आज भी उसके अनगिनत समर्थक हैं। भारत के चित्रपट उद्योग में उसका वर्चस्व लंबे समय तक दिखाई देता रहा, जबकि अभियोग ये भी लगता है कि वो पाकिस्तान में रहकर भारत के अंदर मृत्यु का व्यापार करता रहा। वर्तमान सरकार के समय भारत के कई बड़े शत्रुओं को पाकिस्तान के अंदर ही मारा गया है, किंतु दाऊद, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे राक्षस आज भी जीवित हैं। भारत के भीतर ही इन आतंकियों के समर्थक भी हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक इनके पक्ष में एड़ियां घिसते हैं। भारत के नागरिकों को भी इस विषय पर इजरायली नागरिकों से सीखने की आवश्यकता है, जो आतंकियों के दमन में पूर्ण रूप से अपनी सरकार के साथ खड़ी है, जबकि यहाँ के कई नेता हत्यारों पर कार्रवाई का विरोध करके अपना वोट बैंक सुनिश्चित करने से नहीं चूकते। तो मित्रों, इजराइल की कार्यवाही और भारत की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।